रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक के ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोग पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को टॉपिक को पढ़ लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं और इतना सरल भाषा में बताएंगे कि आपको समझ ना आने का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे पहली मुख्य विशेष बात यह है कि हम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक ख़त्म हो जाता है तब जाके हम आर.डी. शर्मा, चित्रा प्रकाशन, बालाजी, अन्य प्रकाशन के जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे कराएंगे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लो मेरे बाबू। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के यक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका यक्स। ठीक है, और यहाँ पर दिया है माइनस, बस जो यक्स डज नॉट इक्वल टू में 0। अब हमें इसको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल इसको कैसे करेंगे? आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यह मेरा क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको प्यारे प्यारे अपने आंखों से देखिएगा। क्या है हमारा? टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के यक्स स्क्वायर, नीचे क्या है आपका यक्स, और यहाँ पर माइनस के 1। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम यक्स के जगह पे कुछ पद रखेंगे। क्या करेंगे? यक्स के जगह पे क्या रखें कि इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए। वैसे में इसका मान ज्ञात करोगे तो थोड़ा सा बहुत कठिनाइयाँ होगा, तो हम यक्स के जगह पे कुछ रख देते हैं। यानी कि मान लेते हैं लेट यक्स बराबर में क्या रखोगे कि अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना कि यक्स के जगह पे क्या रखें कि अंडर रूट हट जाए। तो मान लेते हैं यक्स बराबर में हम क्या रख देते हैं? 10 यक्स रख देते हैं। तो क्या बताइए, कुछ काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि यक्स बराबर में 10 थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यह हमारा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, नीचे वहाँ क्या हो जाएगा 10 थीटा, यहाँ पर -1। ठीक है, इतना हो गया टेन इनवर्स। अब यह आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? थोड़ा संख्या का प्रयोग, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यह मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, नीचे क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि टेन इनवर्स यह मेरा ओनली सेक थीटा बचेगा माइनस के 1, नीचे हो जाएगा 10 थीटा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं? सेक को 1/cos में, 10 को sin/cos में चेंज करते हैं। यानी कि यह हमारा टेन इनवर्स 1 के cos थीटा माइनस के 1, नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा बट्टे में cos थीटा। अब यहाँ पर लगाते हैं, और यह जो काम करने जा रहे हैं और जो कर रहे हैं यह आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है ऐसे कर देने में। और आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे यह निकलता है कि हम लोग यहाँ से आए हैं, पहले इसको सॉल्व किए हैं तब जाके यहाँ से शुरुआत किए हैं। तो ऐसे काम आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट होते हैं ऐसे काम नहीं करते हैं, तो आपका नंबर कटने का बहुत बड़ा चांस हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? टेन इनवर्स हो जाएगा आपका 1 माइनस के cos थीटा, नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, पूरे के नीचे में
पूरे के नीचे में साइन थीटा बाई में कास थीटा, साइन थीटा बाई में कास थीटा, ऐसे कर लो। टेन इनवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, कास से कास खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस के कास थीटा, नीचे क्या बचेगा हमारा साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ से क्या करें सर, क्वेश्चन बड़ा है और यह पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, इससे कम नहीं पूछेगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का जो लेंथ हो आपका बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रोसेस अभी जारी है इस पर, ठीक है। तो हम लोग अब इसके आगे क्या करें, तो जब भी काश के साथ 1 आ जाए, क्या बोले हैं, जब भी काश के साथ 1 आ जाए तो 1 को काटने का कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 को कैसे काटेंगे, काश 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार समझा देते हैं पहले, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं काश 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, चारों के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और होता है 1 माइनस के 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है, और होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक होता है 10 के पद में 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। यह मेरा 4 फार्मूला है कास 2 थीटा का। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा। अब हम क्या बोले हैं कि कास 2 थीटा के साथ या कास के साथ, ठीक है, कास 2 थीटा के साथ या कास थीटा के साथ 1 आ जाए तो 1 को काटने का कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन दोनों फार्मूला को रखेंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर जी यहाँ पर तो आपका ओनली कास थीटा है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए हम सिखाते हैं, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कास थीटा है, फार्मूला को बना रहे हैं, यह मेरा कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर कोण कितना है बाबू, 2 गुना है। क्या है, कोण हमारा 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आधा हुआ है, आधा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 थीटा है, यानी कि इसका आधा यहाँ पर लिखे हैं, हमेशा इसका आधा हो रहा है, कोण हमारा आधा हो रहा है। तो यदि यहाँ पर थीटा रहेगा तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम कोण का क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। सब काम यानी कि सब में यही प्रोसेस चालू होगा, ठीक है, सब में ऐसे मत लगाना, लेकिन सब में यही प्रोसेस चालू होगा। यहाँ पर थीटा बाई 2, 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 चारों फार्मूला में। यदि फार्मूला आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है तब के कंडीशन में बता रहे हैं बाबू। कास 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं लेकिन कास थीटा का फार्मूला नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिमाग तो है ही है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर 2 थीटा था यानी कि 2 गुना है, तो यहाँ पर आधा हुआ है, तो यहाँ पर आधा हुआ कि नहीं हुआ है जब सूत्र में जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ओनली थीटा रहेगा तो इसका भी आधा कर दो। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसको रब करते हैं और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सब में वही प्रोसेस होगा, नीचे आगे तक नहीं गए हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। रब कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके अंदर जितना भी जो भी फार्मूला प्रयोग करते हैं हम पूरा पूरा बताते हैं, क्योंकि कहीं भी अधूरा चीज़ नहीं छुड़वाते हैं। इसलिए क्या पता इसमें कई प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे, कुछ कमज़ोर भी होंगे, कुछ तेज भी होंगे, तो हमको सबको लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि टेन इनवर्स है, 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, ठीक है। नीचे वहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी बता देते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर 2 थीटा है तो आधा थीटा हुआ है। यदि साइन थीटा का ओनली फार्मूला लिखना हो तो साइन थीटा बट्टे में 2 इंटू कास थीटा बट्टे में 2 होगा, लगा दो, यानी कि 2 साइन
थीटा बटे में 2 इंटू कास थीटा बटे में 2 हो जाएगा। अब हम रब करते हैं, आगे चलते हैं। अब 1 से 1 बर्बाद हो गया, लूट गया, कमाल हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब इस 2 से 2 को आप लोग उड़िया सकते हो, हाई देखो 2 से 2 उड़िया गया। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर प्लस का है तो कैसे डिलीट कर दिए हो? पहले 1 को काटो बाबू, पहले 1 को काट दिए हैं, तब मान लेते हैं एक प्रोसेस यानी कि एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, तो 2 से 2 काटते, एक साइन यहाँ पर है, 2 साइन ऊपर है, तो एक साइन नीचे से और एक साइन ऊपर से कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा बटे में 2 और नीचे हो जाएगा थीटा बटे में 2 कास थीटा बटे में 2, इतना ही बचा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बटे में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं यह मेरा फार्मूला है, टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है, तो यह मेरा थीटा बटे में 2 के बराबर होगा। लेकिन यहीं तक हमारा आंसर नहीं है, यहीं तक हमारा आंसर नहीं है, इसके आगे भी चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वह यक्स के पदों में है। किसके पदों में है? यक्स के पदों में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स के यक्स, ठीक है, टेन इनवर्स के यक्स। तो हम थीटा का मान रख देते हैं टेन इनवर्स के यक्स 1/2 टेन इनवर्स के यक्स। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात और बता देना चाहते हैं कि यह आपका त्रिकोणमिति का हो गया, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन आपका अवकलन में भी आ सकता है। इसलिए बाबू हम पहले त्रिकोणमिति को चालू किए हैं, ठीक है, इसीलिए हम पहले त्रिकोणमिति को चालू किए हैं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को समझ लीजिए, तब अवकलन को लगाएंगे। तो अवकलन में जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे अवकलन में, ठीक है ना, इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे और यहाँ तक आएंगे तब इसका अवकलन आसानी से कर देंगे। तो यदि हम इसका अवकलन कर देते हैं तो यहाँ से अवकलन हो ही जाएगा। तो आप लोग को फार्मूला नहीं पता होगा, कुछ लोग को पता होगा, तो वह आप लोग यहाँ से कर ही सकते हो एक अवकलन। जब अवकलन पढ़ेंगे तो अवकलन के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही बताना चाहते थे कि यह क्वेश्चन अवकलन में भी पूछ सकता है। तो अवकलन में भी लगाने का तरीका सेम के सेम इसी प्रकार से है। लास्ट में आकर हम लोग अवकलन कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने यह क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन लगाकर कम ही समय में आपको छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। एक ही दो ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कभी जिंदगी में भूलने का सवाल ना पैदा हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन लगभग 5-6 क्वेश्चन डेली के डेली पढ़ेंगे और ठोस कंसेप्ट के साथ, एक भी स्टेप गायब नहीं करेंगे। जो फार्मूला का प्रयोग होगा वह फार्मूला कहाँ से रखे हैं, जीरो से हीरो बनाने का कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो एक वीडियो में यहाँ पर आए, दूसरे वीडियो में कहीं और चले गए तो दिक्कत होता है, आपको पढ़ने में बहुत सारे कठिनाइयाँ हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी चैनल से पढ़ो तो एक ही चैनल से पढ़ो। यह मेरा 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है आपका, टेन इनवर्स 1 के अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, यही है। हाँ, इसको कैसे लगाएं सर, इसको कैसे लगाएं? तो इसको लगाने का थोड़ा सा बस एक स्टेप ले चलो। एक स्टेप ले जाने में ही समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। हम x के जगह पे क्या रखें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का हो जाए। तो याद करो उस सौर समीका को, ठीक है, याद करो उस सौर समीका को। आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा हम एक बार लिखवा देते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा।
लिख सकते हैं जरूर सर। तो हम मान लेते हैं, पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो है क्या आपका 10 इनवर्स 1 अपन के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, मान लेते हैं माना यक्स बराबर में क्या, यक्स बराबर में हम मान लेते हैं टेन थीटा, यक्स बराबर में टेन थीटा मान लिए हैं। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 अपन के अंडर रूट में, इसके जगह पे हम लोग सॉरी टेन थीटा नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, सेक थीटा मानेंगे, सेक थीटा। तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स 1 अपान के अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स 1 अपान के हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। आगे चलते हैं। टेन इनवर्स इसको 1 अपन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, काट थीटा लिख सकते हैं। हो जाएगा मेरा काट थीटा। और देखिएगा यहाँ पर टेन इनवर्स है और यहाँ पर काट है। बाबू कोई फार्मूला नहीं बना, क्या कोई फार्मूला नहीं बना, तो फार्मूला में बना लो। तो फार्मूला में कैसे बनाएंगे सर, तो फार्मूला में ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे 10 पाई बाई 2 माइनस के थीटा, थीटा के जगह पे कौन चीज, थीटा के जगह पे क्या, सॉरी कुछ गलती हो गया, एक मिनट मिस्टेक हो गया, एक मिनट। टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स है, इस काट थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 2 माइनस के थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब सही हुआ। ठीक है, इस काट थीटा के जगह पे हम लोग 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जरूर से जरूर लिख सकते हैं। यह मेरा प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा काट थीटा बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 इनवर्स था और 10 को बनाने के लिए यह काम किए हैं कि यह 10 इनवर्स हट जाए। तो 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस के थीटा। और हमें जो क्वेश्चन जो आंसर चाहिए थीटा के पद में नहीं चाहिए, किसके पद में चाहिए, किसके पद में चाहिए, यक्स के पदों में, क्योंकि यक्स के पदों में हमारा क्वेश्चन है। तो हम माने क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, समझ लेना, सेक इनवर्स यक्स। तो हो जाएगा हमारा पाई बाई के 2 माइनस के सेक इनवर्स यक्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से आज हम बता देना चाहते हैं, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइंट हो जाइएगा। और आपको कहीं भी किसी भी मौसम में कोई भी सिचुएशन हो, आपको कहीं भी दिक्कत होगा, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, तो आप लोग मेरे पास भेजिएगा, हम उसका सलूशन जरूर आपके पास भेजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहाँ पर है आपका 10 इनवर्स है और क्या है, अंडर रूट में है आपका, अंडर रूट में है 1 माइनस के cos थीटा और 1 प्लस के cos थीटा। ठीक है, इतना ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो याद करो उस दिन में, याद करो कुछ समय पहले की बात को। ठीक है, याद कर लो, उसके बाद से हमसे बात करो। हो गया याद। अब हम बताते हैं क्या हम बताए थे, जब भी cos 2 थीटा के साथ या cos थीटा के साथ 1 आ जाए तो 1 को काट दो। ठीक है, तो 1 को हम लोग कैसे काटेंगे, तो 1 को कैसे काटेंगे, चलिए
काश 2 थीटा का फार्मूला रखते हैं, अभी अभी को बताए थे, अब नहीं बताएंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 कास स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस के 1। ठीक है, 1 से 1 यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस खत्म हो गया, यह 2 से 2 खत्म हो जाएगा और टेन इनवर्स अंडर रूट में बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 इंटू बाई में कास स्क्वायर थीटा बटे में 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यह बाहर निकलेगा तो ओनली टेन एक बार एक स्टेप बढ़ाई देते हैं तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटे में 2। यह बाहर निकलेगा तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा बटे में 2। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे चलते हैं, यह टेन इनवर्स 10 हट जाएगा तो थीटा बटे में 2 के बराबर मिलेगा, और हमें क्या थीटा के पद में इंश्योर नहीं चाहिए, हमें थीटा के पद में इंश्योर नहीं चाहिए, हमें थीटा के पद में है क्या, एक्स के पद में है, तो कोई बात नहीं, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर थीटा रहता है तो थीटा के पद में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है थीटा के पद में है। हमारा जो क्वेश्चन है आपका, जो बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पर थीटा की जगह पे यक्स है, तो वही बात हुआ। यहाँ पर मान लेते हैं यक्स रहता तब आंसर क्या आता, यक्स बट्टे में 2 आता, यही आता। यदि यक्स रहता तो यक्स बट्टे में 2 आता, थीटा है तो थीटा बट्टे में 2 आया है। समझ में आया? तो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अब इस पर लगा दिए हैं तो यही रहने दो, कौन से हमें मतलब नहीं है। यदि माने होते हैं तब चेंज करते हैं, माने तो कुछ भी नहीं है। तो इतना समझ में आया, इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा लंबा है, इसको रब कर देते हैं तब उधर बताते हैं। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 8 नंबर है आपका 10 इनवर्स cos थीटा माइनस के साइन थीटा, नीचे का है आपका cos थीटा प्लस के साइन थीटा, जो बिलोंग करता है -π/2 लेस देन x लेस देन 3π/4 के। चलिए, क्वेश्चन तो अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाएं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लगाएं। तो आप लोग एक काम कीजिए, वह काम क्या कीजिए कि आप लोग 10 पहले सूत्र को याद दिलवा देते हैं। क्या है आपका 10 a प्लस b का सूत्र तो पढ़े ही होंगे। क्या होता है 10a प्लस के 10b, यही होता है। नीचे होता है 1 प्लस के 10a माइनस हो जाएगा माइनस 10a इंटू 10b, यही होता है। तो यहाँ पर 1 बनाओ, तो 1 कैसे बनेगा सर, का कहते हैं यानी कि काश है, 1 की जगह क्या है आपका काश है, तो प्रत्येक पद में काश से भाग देने पर, इस सूत्र में बनाने के लिए प्रत्येक पद में काश से भाग देने पर, यानी कि अंश और हर में लिखेंगे, अंश व हर में काश थीटा से भाग देने पर जब काश थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स काश थीटा बटे में काश थीटा, अंश और हर में काश थीटा बटे में काश थीटा कट कर 1 माइनस साइन थीटा बटे में काश थीटा हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, और यहाँ मेरा हो जाएगा 1 प्लस के ये यहाँ पर भी हमारा 10 थीटा। बोलिए इतना बात समझ में आया? एक स्टेप गायब किए हैं, प्रत्येक पद में काश थीटा से भाग किए हैं, तो काश थीटा बटे में काश थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में काश थीटा 10 थीटा, काश थीटा बटे में काश थीटा कट के 1 प्लस के साइन थीटा बटे में काश थीटा 10 थीटा। अब यहाँ तक हो गया होगा।
अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूला में बनाने का कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को इस फार्मूला में बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर टेन इनवर्स हो गया। इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग 10π/4 तो लिख सकते हैं जरूर। क्या लिखेंगे यहाँ पर 10π/4 लिख सकते हैं -10 थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 + के 10 थीटा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, सॉरी मान लेते हैं गुणा में 1 तो लिख सकते हैं, कुछ भी तो है ही, 10 थीटा है तो 10 थीटा के साथ हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग 10π/4 तो लिख सकते हैं। अब बताइए यह जो फार्मूला है इसके बेस पर बना कि नहीं बना, यह जो फार्मूला है यहाँ से बना कि नहीं बना। आप लोग प्लस माइनस में मत जाना, यदि हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो ऊपरा माइनस हो जाएगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, बन गया, ठीक है। तो हम अब इसको इस रूप में बनाते हैं तो हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स के बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा 10π/4 माइनस के थीटा इतना लिख सकते हैं। 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, ओनली थीटा के बराबर में बचेगा, तो बचेगा क्या हमारा π/4 माइनस के थीटा, π/4 माइनस के थीटा। क्या यह आपका क्वेश्चन सही है? हाँ सही है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका अवकलन पूछेगा तो अवकलन भी कर दोगे। तो एक काम करते हैं, हम जब भी ले रहे हैं तो यक्स के पदों में यक्स के पदों में है, थीटा के पदों में ले रहे हैं। तो आप लोग यक्स के पदों में है तो यक्स के पदों में भी लगा सकते हो, थीटा के पद में आ जाता है तो थीटा के पदों में भी लगा सकते हो। हमसे इससे मतलब नहीं है, कोण कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, ठीक है। तो लगाने का प्रोसेस हमारा यही है, तो इसी प्रकार से लगेगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह पर यक्स है, हम बुक से लिख रहे हैं फिर भी यक्स ना लिखा कर थीटा लिखा जा रहा है, तो यह बहुत बड़ा हमारे में कमी है। तो इस कमी को हम दूर करने का कोशिश करेंगे आपसे। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। यहीं तक हमारा आंसर है। यदि यहाँ से कहा था यही क्वेश्चन आपका अवकलन में दे देता तो अवकलन में देता तो यहाँ तक करते, उसके बाद से यहाँ से तब जाके अवकलन करते। स्क्रीनशॉट ले लेना। इसीलिए बाबू हम पहले सोचे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा देते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो महत्व है वह त्रिकोणमिति कर रहे हैं क्या हम अवकलन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, अवकलन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं, उसके बाद से ही अवकलन को शुरुआत करेंगे, अवकलन के पूरे फार्मूला का निगमन कराएंगे। इसके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है इसको निगमन नहीं कराए हैं, क्योंकि हम कहे थे आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए यदि इसके प्रत्येक फार्मूला को निगमन के साथ सीखना चाहते हैं। तब आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है उस वीडियो में, तो एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि यदि कमेंट करते हैं तो बता देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बताएंगे। फिलहाल याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 10 इनवर्स यक्स हो और नीचवा क्या है आपका अंडर रूट में a² माइनस के x², ठीक है। तो इसको कैसे लगाएं? तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या है a² माइनस के x² है। तो इसको कुछ समय के लिए याद करो कि यह एक के जगह पे क्या है आपका a के जगह पे क्या है 1 है, ठीक है, माइनस x² है, ठीक है। x² के जगह पे मान लेते हैं sin² रहता, तब तो सौ संख्या मान लो। यही एक स्टेप चलने में
जो जो स्टेप जा रहे हैं चलने, यही स्टेप चलने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रहा होगा। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, दिमाग का लगाना है कि हम यक्स के जगह पे क्या रखें कि कुछ हमारा जो कैलकुलेशन है वह हल्का हो जाए। ठीक है, तो उसको हल्का करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। तो मान लेंगे, माना कि फलाना ठिकाना यानी कि यक्स बराबर में क्या, साइन थीटा, साइन थीटा मान लिए, इतना तो हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पर ए है, इस ए को भी हटाओ तो हम क्या मान लेंगे, ए साइन थीटा, यानी कि यक्स बराबर में ए साइन थीटा मानेंगे। तो चलिए, और हाँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यक्स बराबर काश ए काश थीटा नहीं मान सकते हैं, तो जरूर मान सकते हो, अभी उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब रखेंगे, हमको पता है आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो पहले इससे देख लो, यानी कि टेन इनवर्स यक्स के जगह पे ए साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के यक्स स्क्वायर के जगह पे ए साइन, यानी कि ए का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ से ए स्क्वायर कामन करेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर दोनों में है, कामन कर लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए, तो ए अपान के साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ए, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया, ए से ए बर्बाद हो गया। ठीक है, ए से ए बर्बाद हो गया, तो बचा क्या हमारा टेन इनवर्स साइन थीटा, और इसके जगह पे हम लोग कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, संख्या के प्रयोग से कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे और काणी से बाहर निकालेंगे तो ओनली एक कास आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यह टेन के पदों में बन गया, किसके पदों में बन गया, टेन के पदों में बन गया। तो टेन थीटा और टेन इनवर्स, टेन हटेगा तो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ चलते हैं, किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो थीटा का मान अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, हमें थीटा के पदों में आंसर नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन है वह एक्स के पदों में है। तो एक्स के पदों में है तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा थीटा बराबर में एक्स अपान के ए होगा। पहले एक्स अपान के ए होगा, क्योंकि जो यह ए है वह गुणम है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। यह साइन इनवर्स साइन है तो इधर हो जाएगा तो आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपान के ए। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यदि हम काश रखते तब, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर यदि हम यहाँ से यदि हम क्या करते हैं, एक्स बराबर ए काश थीटा लेते हैं तब थोड़ा सा तेजी में, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ए काश थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ए काश थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा क्या, टेन इनवर्स काश थीटा, ए कटेगा ही, और 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ मेरा किस में जाएगा, काट थीटा में, और इसको हम चेंज करेंगे किस में, टेन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस के थीटा, इसमें चेंज करेंगे। टेन इनवर्स टेन हटेगा तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान लिखेंगे तो पाई बाई टू माइनस थीटा का मान यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक्स अपान में ए, यानी कि हो जाएगा मेरा एक्स अपान के ए, और यह काश इधर आएगा तो हो जाएगा काश इनवर्स, यानी कि काश इनवर्स एक्स अपान के ए। यह मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाबू क्या किया है, कंडीशन बांधा है। इसमें कंडीशन क्या बांधा है, कंडीशन को बता देते हैं कि यह मापांक है, एक्स मापांक है किसके, लेस देन ए के। ठीक है, यह कंडीशन बना हुआ है। इसलिए
देखिएगा, यही यक्स बराबर ए साइन थीटा रखिएगा। यदि आपके पेपर में आ जाता है और माइंड से हट जाता है तो ऐसे भी लगाओगे तो आपका आंसर सही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए, तब आज का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट रहेगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो इसको रब करते हैं और उस क्वेश्चन को बस देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहते हैं, आप लोग कॉपी बना लीजिएगा शुरू से ही। कॉपी बनाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जो जब कॉपी बना रहता है तो पेपर के समय में जानते हो किसका काम करता है? टॉनिक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, एक बार लिख लेते हैं। दिया है टेन इनवर्स 3a² यक्स माइनस के यक्स क्यू, नीचे क्या है आपका AQ माइनस के 3a² ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो यक्स के जगह पे हम लोग लेते हैं क्या, यक्स के जगह पे हम लोग लेते हैं a tan थीटा। यक्स के जगह पे a tan थीटा, सही है, a tan थीटा AQ ठीक है। यक्स के जगह पे हम लोग a tan थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? a, यानी कि यक्स बराबर में a tan थीटा। क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा टेन इनवर्स 3a² यानी कि यक्स की जगह पे a टेन थीटा माइनस के AQ टेन क्यू थीटा, नीचे हो जाएगा AQ माइनस के 3a² tan² थीटा। टेन इनवर्स AQ हो जाएगा 3AQ tan थीटा माइनस के AQ tan क्यू थीटा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा AQ माइनस के 3AQ tan² थीटा। हम क्या करते हैं, ऊपर भी AQ नीचे भी AQ कॉमन करके काट देते हैं, तो हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा, नीचे क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस के tan 3 tan² थीटा। यह मेरा tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। यह मेरा tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 10 हटेगा तो 3 थीटा बराबर होगा। और हमें थीटा पद में आंसर नहीं चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए किसके पद में चाहिए? यक्स के पदों में, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा यक्स के पदों में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यक्स अपन के a हो जाएगा और टेन इनवर्स थीटा बराबर में टेन इनवर्स यक्स अपन के a। यह a है, गुणम चलेगा, टेन इनवर्स इधर 10 है, इधर आकर टेन इनवर्स हो जाएगा। तो 3 थीटा की जगह पे क्या अभी जाइएगा मत, टेन इनवर्स यक्स अपन के a, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको कि सर आप कैसे x बराबर a tan थीटा माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं a² है, ठीक है, यहाँ पर है आपका AQ है, यहाँ पर मान ली a है। तो हम सभी घात को यानी कि a के सभी घात को बराबर करने का कोशिश किए हैं। तो बराबर तभी होगा जब a मानेंगे तब a tan थीटा, और tan थीटा मान लेते हैं, यह tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, हमको दिख रहा था। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। और उदाहरण के क्वेश्चन हैं उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, मात्र 5 मिनट। उदाहरण के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इससे संबंधित हैं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इससे संबंधित जो उदाहरण के क्वेश्चन रहेंगे उसको हम एक बार
समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, दिया है टेन इनवर्स कास थीटा। आप लोग एक बार लगाइएगा, कास यक्स है, कास यक्स 1 माइनस के साइन यक्स है। नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है, और इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको कास 2 थीटा का फार्मूला रख दो तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर यक्स बटे में 2 माइनस के साइन स्क्वायर यक्स बटे में 2। इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। और यह माइनस 2 साइन यक्स बटे में 2 इंटू कास यक्स बटे में 2। बस, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। इससे ज़्यादा बताएंगे कब, जब आप लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे। इस एक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा फिर हम बताएंगे। इस एक्स के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 माइनस प्लस के कास स्क्वायर एक्स बटे में 2 माइनस के 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कास एक्स बटे में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग लगा लीजिएगा। अब इससे आगे नहीं चलेंगे। नहीं समझ में आएगा तब बताएगा, तब बताएंगे। दिख रहा है कोष्ठक में प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में माइनस बी का फार्मूला लगा देना। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला, और इसमें भी वही हाल, कुछ कटे पिटेगा आप लोग लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, दिया है काट इनवर्स 1 के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो अभी को बताए हैं क्या, टेन इनवर्स पे बताए हैं तो लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो। यक्स के जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा सेक थीटा, यक्स बराबर सेक थीटा मान लीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। उसके बाद से कोई क्वेश्चन है, उसके बाद से आपका क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 7 नंबर क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स 2x माइनस के अपन के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर दिया है, जो इतने के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो दायां पक्ष को लेकर चलेंगे तो बायां पक्ष आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको बाद में बताते हैं, समझाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, दायां पक्ष लेकर चलेंगे बायां पक्ष आ जाएगा। 8 नंबर क्या दिया है, 8 नंबर भी आपका π/2 के बराबर होगा, cos π/2। सही तो है, तो का मान ज्ञात कीजिए। बस मान ज्ञात करना था। क्या है आपका 8 नंबर, कास सेक इनवर्स यक्स प्लस के कोसेक इनवर्स यक्स। ठीक है, यह मापांक में ग्रेटर देन इक्वल में 1 के बराबर है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/2 यही मेरा आंसर हो जाएगा। और cos π/2 का मान, cos π/2 यानी cos 90 का मान 0 हो जाता है। हो गया। तो यह क्या दर्शा रहा है कि यक्स का जो मान है, यक्स मापांक में क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल में 1 है। यानी कि यक्स का जो मान है 1 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, बताइए। छोटा है और 1 के बराबर है, बराबर में है, 1 के बराबर में है और 1 से छोटा है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार लिखवा देते हैं। दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, जो है माइनस क्या है, माइनस का एक्स, जो है आपका किसके बराबर है, टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब, नीचे में 1 माइनस के 3x स्क्वायर। हाँ, यह 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि इसको लेकर चलेंगे, इतना के बराबर दिखा देंगे, इसको लेकर चलेंगे, इतना के बराबर दिखा देंगे। या तो एक काम करना, क्या करना, 10a माइनस 10a क्या है आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस प्लस है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का फार्मूला रख देना। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है आपका, एक बार बता देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई 1 माइनस के एक्स इंटू वाई। इस पर लगाना, देखना उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार प्रयास करना, नहीं आएगा तब फिर हम बताएंगे।
इन दोनों से लगेगा कि इसको लेके चलेंगे तो इतना के बराबर सिद्ध होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे समझा होगा। उदाहरण के क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिए हैं, बस समझा दिए हैं, और आई होप कि आप लोगों ने समझा भी होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल इससे आगे क्वेश्चन नंबर कितने से 11 के तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।